बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र राव वदिगर पर मुश्तमिल बीजेपी वफद ने कमिश्नर ऑफिस पुलिस पहुंचते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा मौलिक कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए गणेश उत्सव के दौरान तमाम एहतियाती इक़दाम पर अमल किया जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गणेश मंडप को ज़बरदस्ती हटाकर विसर्जन करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हरासमेंट का भी इल्ज़ाम लगाया है। समिति हर साल सरकार के जो नियम और जो डायरेक्शन होते हैं उनका पालन करती थी और बड़े रूप से सरकार की सहायता से यहाँ पर विसर्जन कार्यक्रम होता था गणेश का। लेकिन इस बार कोरोना के कारण सरकार थोड़े जो निर्णय लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ हमारा पूरी तरह से अपना सरकार सहायता देने के तैयार हैं। लेकिन एक तरफ जो सरकार है, आपके बस्ती में, आपके गली में कहीं भी हो गणेश मंडप लगा लीजिए, हम उसकी आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन हम रिटर्न परमिशन नहीं देंगे बताए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर गणेश मंडप लगाया गया वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उनको हटाया जा रहा है। परमिशन नहीं दिया गया तो ठीक है, लेकिन उनको हर तरह से हरासमेंट हो रहा है। जहाँ पर लगाए गए हैं उनको ज़बरदस्ती हटाकर 1-2 दिन में ही ये विसर्जन कार्यक्रम को भाग लेने के लिए कहा जाता है। तो सरकार का दबाव ज़्यादा होकर जनता को परेशान कर रही है। हम आज कमिश्नर साहब से मिले हैं और उनको बताया कि जनता में ये विचार चल रहा है कि उनके बीच में जो पुलिस के ऊपर या सरकारी जो विभाग है उनके ऊपर जिस तरह का ओपिनियन आ रहा है, ये गलत है। हैदराबाद की जनता ये पूरे देश में, पूरे विदेश में बहुत प्रसिद्ध होने वाले जो गणेश विसर्जन कार्यक्रम है, लोगों को कोविड के रूप में रहकर इसको मनाने का अवसर दिया जाए, उनको रोका नहीं जाए, उन पर दबाव नहीं डाला जाए। भारतीय जनता पार्टी पुलिस कमिश्नर से हमने इस बात की रिक्वेस्ट की है और वो मान ली। याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज कुरमागुड़ा डिवीज़न अलजाबरी कॉलोनी में कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर कुरमागुड़ा कारपोरेटर डॉक्टर समीना व दीगर पार्टी कारकुन मौजूद थे। बादशाह कायदीन ने कोविड सेंटर में इंतजाम का जायजा भी लिया। अलजाबरी कॉलोनी में कोविड-19 का टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया। नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की कामयाब नुमाइंदगी पर ये टेस्टिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे हैदराबाद में तमाम असम्बली जात के हल्का असम्बली जात में आवाम की सहूलत के लिए फ्री ये टेस्ट करा रहे हैं। लोगों को सहूलत पहुँचे ताकि वो टेस्ट करा के अपनी हिफाजत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। याकूतपुरा असम्बली हल्के में आज चौथा दिन है ये सेंटर यहाँ पर कायम किया गया। मोहल्ले के लोग आके यहाँ पर टेस्ट करा रहे हैं। मसाजिद में ऐलान किए, मोबाइल पब्लिसिटी के जरिए लोगों को घर घर जाके तवज्जो दिलाए। बहरहाल ये सिलसिला जारी है। फिर एक मरतबा आपके चैनल से अपील करता हूँ हमसे कि वो जहाँ ऐसे मरा के जो वहाँ से इस्तेफादा करे, पूरी टेस्ट करा ले और इत्मीनान कर ले, या उसका इलाज खुदा न खास्ता निकला तो इलाज करा ले। एमआईएम की नुमाइंदगी पर आज पत्थरगट्टी डिवीज़न लक्कड़कोट में कोविड टेस्टिंग सेंटर का इंतजाम किया गया। पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी ने इस टेस्टिंग सेंटर का मुआयना किया और यहाँ के इंतजाम का जायजा भी लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की है कि वह इस फ्री कोविड टेस्टिंग सेंटर की सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। आज लक्कड़कोट में कोविड-19 के टेस्ट का आज एक दिन का कैंप लक्कड़कोट में लगाया गया है। यहाँ पर मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की सहूलत के लिए हर महल्ले में, हर बस्ती में रोज़ बिला नागा कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पर आज मुमताज़ अहमद खान साहब ने यहाँ के डॉक्टर से रब्ता क़ायम करके चार मीनार एरिया में जितने महल्ले जात है और जितने काउंसलर्स के एरिया है, वहाँ पर हर बस्ती में उस सिलसिले की कड़ी है कि आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग यहाँ पर आके टेस्ट करवा रहे हैं। मैं आवाम से ख़ास तौर से मैं तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, महल्ले के लोगों से, कि आगे आइए, कोविड टेस्ट करवाइए और इंशाल्लाह आप भी सेफ़ रहिए, अपने घर के बुज़ुर्गों को, अपनी फैमिली को, और आप जिससे मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है वो अपने आप को महफूज रखने के लिए
आप तमाम लोग आइए और टेस्ट करवाइए यहाँ। तेलंगाना के बोधन शहर के मजलिस बल्दिया में को ऑप्शन का आज इंतखाब अमल में लाया गया। इस इजलास में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने भी ऐवान में मौजूद रहते हुए 4 उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस इंतखाबात में कुल 17 उम्मीदवारान ने नामिनेशन दाखिल किया था। जनरल ज़ुमरे से रुद्रा सत्यानारायणा, जनरल खातून ज़ुमरे से रज़िया बेगम, अमादुद्दीन रफ़ाई, अक़लियती ज़ुमरे से शेख मुशीर बाबा, अक़लियती खातून ज़ुमरे से वसीम बेगम मोहम्मद इलियास को नामजद किया गया। दूसरी जानिब एमआईएम के उम्मीदवार शेख मुशीर बाबा ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर कायदीन व कारकुनान से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कामयाब उम्मीदवारों और पार्टी कारकुनों ने रंग उड़ाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। బోధన్ మున్సిపాలిటీలో ఈరోజు ఆప్షన్ సభ్యుల ఎన్నిక నిర్వహించినాం. దీంట్లో మాజీ కౌన్సిలర్ కేటగిరీలో సీనియర్ కౌన్సిలర్, మాజీ కౌన్సిలర్ గౌరవనీయులు రుద్ర సత్యనారాయణ గారికి ఎన్నిక చేయడం జరిగింది. వాళ్లకు ఆయనకు మ్యాక్సిమం నేను అనుకుంటా 28 ఓట్స్ వచ్చినాయి, 27 28. వారికి మళ్ళా హార్దిక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే మళ్ళా ఇంకొక ఎక్స్ కౌన్సిలర్ కేటగిరీలో మళ్ళా రజియా బేగం నాజ్, వైఫ్ ఆఫ్ సయ్యద్ ఇమాదుద్దీన్ రఫీ గారు, ఎక్స్ కౌన్సిలర్. వారు కూడా, ఆమె కూడా సీనియర్ కౌన్సిలర్ ఉంది, ఎడ్యుకేటెడ్ లేడీ. వారికి కూడా ఎలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने मुस्तक़र आदिलाबाद में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा 20 करोड़ रुपए के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने TRS काउंसलर्स और कारकुनान के हमरा रुकन असम्बली जोगुर रामन्ना, CM KCR और KTR की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद मीडिया से खिताब किया। ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रामन्ना की क़यादत में आदिलाबाद को एक मॉडल सिटी बनाया जाएगा। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है, उसके लिए KCR साहब और KTR साहब की तरफ से और हमारे जोगुर रामन्ना साहब की मेहनत की वजह से आज जो 20 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं, हम KCR साहब का, KTR साहब का और जोगुर रामन्ना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि हम जो गुज़िश्ता 70-80 सालों से जो हम आदिलाबाद शहर के अंदर देख रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट के लिए हमको हैदराबाद, महाराष्ट्र, नागपुर इधर उधर जाना पड़ता था, लेकिन आज सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल के लिए जो 20 करोड़ रुपए दिया गया है, बिल्डिंग तकरीबन बन चुकी है और इंशाल्लाह आगे एक 2-3 महीने के अंदर हमको जो तो वो उसके जो हॉस्पिटल के जो ट्रीटमेंट्स है हमको हासिल होंगे। कुरैश बरादरी रमनसपुरा स्लाटर हाउस कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान कीमतों से मुताल्लिक़ जारी तनाज़ा हल कर लिया गया है। रमनसपुरा स्लाटर हाउस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद सलमान ने बखुशी व रज़ा कॉन्ट्रैक्ट जमीयत कुरैश के हक़ में दस्तबरदारी इख्तियार की। सदर जमीयत कुरैश मोहम्मद सलीम की क़यादत में जमीयत कुरैश के ज़िम्मेदारों का इजलास अमल में आया। इस दौरान अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सलमान ने कुरैशी बरादरी के मफादात के हक़ में दस्तबरदारी इख्तियार की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद कदीर कुरैशी, मोहम्मद शफीक कुरैशी के अलावा दीगर मौजूद थे। हम लोग जो है ना, क्योंकि टेंडर जो स्लाटर हाउस का था ये जमीयतुल कुरैश के हिसाब से नहीं ले सकते थे, इसलिए कि जो गवर्नमेंट जो कंडीशन बल्दिया जो रखी थी 149 पेपर का टेंडर था, उसमें कंडीशन जो है ना बहुत टाइट कंडीशन थे। क्योंकि इसलिए टाइट कंडीशन थे कि कोई भी आके ले लिए तो फिर पेमेंट करना रहता बल्दिया को, तो इसलिए बल्दिया अपने हिसाब से जो टेंडर निकाली ग्लोबल टेंडर था, तो कहीं भी बैठकर इसको टेंडर भर सकते, दुबई रहो, सऊदी रहो, अमेरिका में बैठ के भी टेंडर भर सकते। ये ग्लोबल टेंडर का मतलब ही वो रहता। तो इसलिए जो है ना वो टेंडर अनमोल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी जो है हमारे दोनों बेटों के नाम से, दोनों बेटे उसके ओनर है, मैं नहीं हूँ। तो वो लोग जो है ना टेंडर में पार्टिसिपेट होके उनके नाम के हिसाब से उसको फुलफिल करने के हिसाब से वो टेंडर छुड़ाया गया था। जमातुल कुरैश में GHMC का स्लॉटर हाउस छुड़ाया था, लेकिन जमातुल कुरैश के सदर के कहने पर मैंने अपना स्लॉटर हाउस उनके लिए ये कर दिया, मतलब दे चुका हूँ, बर्दार कर चुका हूँ।
काटो स्लॉटर हाउस जो दूध बली पर है, बिरादरी की ऐन ख्वाहिश थी देरीना कि कमेले का टेंडर जो है जमात की जानिब से छुड़ाया जाए और जमात के ज़ेर निगरानी उसको चलाया जाए। 50 साल में अभी तक कंडीशंस फुलफ़िल न होने की वजह से, फुलफ़िल नहीं करने की वजह से जमात नहीं छुड़ा सकी। लेकिन आज सलीम साहब के साहिबजादे ने वो काम कर दिखाया है जो हिंदुस्तान की बिरादरी में किसी जमात ने भी, किसी ज़िले की जमात ने, किसी रियासत की जमात ने वो काम नहीं किया। वो टेंडर कमाई की गर्ज से अपने छुड़ाए थे, लेकिन जमात के लिए, जमात के हक़ में वो विड्रा हो गए हैं। आज तहरीरी तौर पर जो है जमात के हवाले, जमात के सदर के हवाले जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम साहब के हवाले कर दिए हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के कोविड-19 वार्ड से 4 कैदी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 कैदियों में कोविड-19 की अलामत पाई गई थी, जिसके बाद उनको गांधी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया था। ताहम अस्पताल की दूसरी मंजिल के बाथरूम की खिड़की की सलाखों को निकालते हुए ये कैदी फरार होने में कामयाब रहे। अस्पताल इंतजामिया की शिकायत के बाद चिलकलगुड़ा पुलिस वहां पहुंची, जिसने अस्पताल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और वार्ड्स का मुआयना किया ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये कैदी अस्पताल में छुपे हुए तो नहीं है। डीसीपी नॉर्थ जोन कमलेश्वर शंगानीवर ने कहा कि तमाम पुलिस स्टेशनों को इस सिलसिले में चौकस कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के नतीजे में हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में वाक़ एक स्कूल की इमारत कल रात मुनहदम हो गई। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से इस इमारत में कोई मौजूद नहीं था। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने बताया कि इस स्कूल की खस्ताहाली के बारे में पहले भी हुक्काम को इत्तला दी गई थी, ताहम इस जानिब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से स्कूल में इस तरह का हादसा पेश आया। सुल्तान बाज़ार गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो कि सुल्तान बाज़ार में स्कूल है, और यहाँ पर एक हेरिटेज बिल्डिंग बताते हैं, और हम कई वर्षों से इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को लेटर भी लिख रहे कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है बोलकर। कभी भी उन्होंने इस चीज़ पे दृष्टि नहीं डाली। देखिए, कल अचानक ये बिल्डिंग का आधा हिस्सा पूरा का पूरा गिर चुका है, और अच्छी बात यह है कि स्कूल बंद थे और आज से ही स्कूल खुल रहे, और ये बिल्डिंग कल गिरी। अगर स्कूल रनिंग में अगर ये बिल्डिंग गिरती तो बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था। और दुर्भाग्य क्या है, ये बिल्डिंग के अंदर से ही टॉयलेट बाथरूम बच्चे यूज़ करते, बिल्डिंग के अंदर से ही जाना पड़ता उनको, और ये बहुत बड़ी घटना घटते घटते टल गई। समझो ये भगवान का आशीर्वाद था जो कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैडम जी से, कम से कम अभी तो कम से कम ये स्कूल विजिट करके, ये बिल्डिंग डिमोलिश करके एक नई बिल्डिंग बनाकर अगर देंगे तो यहाँ के स्कूल के बच्चों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, लोकल क्षेत्र के लोगों को अच्छा रहेगा। और ऐसे कई पुराने बिल्डिंग से जो गिरने की कगार पे है, उन सभी बिल्डिंग्स को विजिट करके जो हमने आपको रिक्वेस्ट लेटर भेजा है, वो चीज़ को देखकर तमाम जितने भी जो डिमोलिश बिल्डिंग है जो गिरने की कगार पे, उनको डिमोलिश करके एक नई बिल्डिंग्स बनाएंगे तो बच्चों के लिए सेफ रहेगा, और एजुकेशन के प्रति और भी बच्चे अच्छे से ज्वाइन होंगे पढ़ने के लिए। आदिलाबाद जिला कलेक्टर सक्ता पटनायक ने कहा कि देहातों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पार्क्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने आदिलाबाद के ओटनूर मंडल के तांडा, शामपुर, लखाराम ग्राम पंचायत के दौरे के मौके पर पार्क के इफ्तिताह के बाद मीडिया से खिताब किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि पार्क्स और दीगर मकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी के ज़रिए आलूदगी को कम किया जा सकता है। उन्होंने आवाम को गाँव और आसपास के माहौल को साफ रखने का मशवरा दिया। बादनजां कलेक्टर ने लखाराम गाँव में डंपिंग यार्ड का भी मुआयना किया। इस मौके पर MPDO को हिदायत दी कि वो आवाम की सहूलत के लिए बैतुल खला के तामीरात को यकीनी बनाए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर श्रीनिवास, DRDA PD राठौड़ राजेश्वर, मंडल स्पेशल ऑफिसर चंदना, तहसीलदार सतीश कुमार के अलावा मज़कूरा देहात के सरपंच, ओहदेदार और देहात की आवाम मौजूद थी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज बोधन सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए गुज़िश्ता हफ्ते मुसलसल बारिश के सबब दवाखाने की छत व सीलिंग गिरने के मकाम का जायज़ा लिया। छत के गिरने से दवाखाना अमले में खौफ के माहौल देखा जा रहा था। रुकन असम्बली ने ज़िमन में फिल4 फंड्स की यकसोई अमल में लाते हुए मरम्मती काम अंजाम देने का तयक़ुन दिया। वहीं इस मौके पर ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने भी दवाखाने का अचानक दौरा किया और अमले के हमरा तमाम दवाखाने की सूरत हाल से वाक़फियत हासिल की।
డ్యామేజ్ అయింది, పడిపోతుందని రకరకాల వార్తలు మీడియాలో రావడం జరిగింది. చాలా తప్పుడు ప్రచారాలు కూడా చాలా మంది చేసిండ్రు. ఏంటంటే 20 సంవత్సరాల పాత 25 సంవత్సరాల ముందు చేసిన స్లాబ్ ఉంది. ఆ స్లాబ్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళు లీకేజ్ అయ్యి భారీ వర్షాలు పడినాయి, నీళ్ళు లీకేజ్ అయ్యి దాని ద్వారా పిఓపి డ్యామేజ్ అయింది. దానికి పెద్దగా పిఓపి డ్యామేజ్కి అన్ని మీడియా ఛానల్స్లో ఇంకా వేరే వేరే విధంగా స్టోరీలు ఇవ్వడం జరిగింది. అది చాలా తప్పు. ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా ప్రాణాలే తాకట్టు పెట్టుకొని ఈరోజు పనిచేస్తున్నారు ఆ డాక్టర్లు, నర్సులు. ఇక్కడ ఇంత హాస్పిటల్లో అన్ని విధాలుగా సువిధాలు ఇచ్చినాం. గతంలో 20-30 డెలివరీలు అయితే ఈరోజు 300 డెలివరీలు మన హాస్పిటల్లో చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా బాగా సూపరింటెండెంట్ గారు, డాక్టర్స్, టీం అందరూ కూడా మంచిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ టెక్నికాలిటీస్ ఉంటాయి, భారీ వర్షాల వల్ల కొద్దిగా డ్యామేజ్ జరిగింది టెక్నికాలిటీస్ ఉన్నాయి. దానికి మేము ఎట్లా చేయాలా, ఏం చేయాలా అని కూడా అన్ని విధాలుగా చూస్తున్నాం. ఇంకా హాస్పిటల్ని డెవలప్ చేస్తాం. త్వరలో కొత్త హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ కూడా తయారు చేస్తాం. रियासती कर्नाटक के ज़िला बिदर के बसवा कल्याण शहर में बसवा कल्याण लॉरी ओनर एसोसिएशन ने मुख्तलिफ बैंक के जिम्मेदारान के साथ एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया। बता दें कि बसवा कल्याण शहर में ज़्यादातर लोग लॉरी के कारोबार करते हुए अपना गुजर बसर करते हैं और लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिस वजह से ये लोग लोन पर लिए गए लॉरियों के EMI अदा करने से कासिर हैं। इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने लोन EMI की अदायगी के लिए बैंकों से मज़ीद वक्त मांगा है, जिस पर बैंक के जिम्मेदारान सितंबर की 5 तारीख तक इस सिलसिले में मुस्बत फैसला लेते हुए मसले का 2 तरफा हल करने का तयक़ुन दिया है। बसवा कल्याण लॉरी ओनर एसोसिएशन की जानिब से आज 27/8/2020 गुरुवार की रोज़ बसवा कल्याण लॉरी ओनर एसोसिएशन में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई थी। इसमें हमारा उन्वान था कि आने वाले सितंबर के महीने से गाड़ियों के इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। पिछले 6 महीने मॉरेंटन के जो गुजरे, जिसमें डीजल रेट और टोल टैक्स के बढ़ने की वजह से कुछ कवर नहीं हुआ गाड़ी वालों को। आने वाले पीरियड में भी इंस्टॉलमेंट भरने की जैसी गाड़ी वालों की हालत नहीं है, जिस वजह से हमने जितने हमारे बसवा कल्याण के HDFC, HDB, हिंदुजा, इक्विटास और सुंदराम, श्रीराम, जितने भी फाइनेंसर हैं इनको सबको इन्वाइट किया था, जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हो गए, पहुँचे। उनसे हमारी 1.5 घंटे की डिस्कस चली। डिस्कस में आपने 5 सितंबर तक का हमसे टाइम मांगा है। यूनियन की तरफ से हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है, उस मेमोरेंडम को वो आगे फॉरवर्ड करेंगे और 5 तारीख को वो अपना जवाब देंगे। इंशाल्लाह हमको उनसे भरपूर उम्मीद है कि हमारे हक़ में उनका जवाब आएगा। वरना अगर हमारे हक़ में जवाब नहीं आया तो हम हमारे तरफ से जितनी भी गाड़ियाँ हैं इकट्ठा यार्ड में लगाने की तैयारी में बसवा कल्याण है। और गाड़ी इकट्ठा लगाने के बाद आगे हमारी मीटिंग बिदर लेवल पे, बसवा कल्याण, हुमनाबाद हमारे समत भाई यहाँ पे मौजूद हैं, भालकी हमारे डिस्ट्रिक्ट की जितनी यूनियन है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करने वाले। डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर डिवीजन लेवल गुलबर्गा से लेके बेंगलोर तक हम यहाँ आवाज़ को रोकने वाले नहीं हैं। और आने वाले सितंबर में अगर कोई फाइनेंसर हमारी गाड़ी को सीज करता है तो हम पूरे गाड़ियाँ रोकेंगे और गाड़ियों फाइनेंसर को हम भी हरासमेंट करेंगे। यह हमारी वार्निंग है। वरंगल में शदीद बारिश के बाद ज़बरदस्त माली नुकसान हुआ है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस आया है। पिछले कई सालों से वरंगल और आसपास के अजला के तलबा के लिए किताबें खरीदने का मरकज़ रहे वरंगल की बुक स्टॉल भी पूरी तरह पानी में डूब गई है, जिसकी वजह से करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। दुकान के मालिक ज़ुबैर शहर में एक रहमदिल और मददगार शख्स के तौर पर मारूफ हैं। उनके साथ इस तरह का वाक़या होने पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने से किया इनकार। कहा कोरोना फैलाने के लिए एक मखसूस बिरादरी को बनाया जाएगा निशाना। दिसंबर तक हैदराबाद में 85,000 डबल बेडरूम हो जाएंगे तैयार। KTR का दावा, 2 दिनों में मुस्तहिकीन के सिलेक्शन के लिए अहकामात होंगे जारी। आदिलाबाद के उटनूर में मुस्लिम ड्राइवर से मारपीट के वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। DSP उटनूर से क़ाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने KCR से पूछा सवाल। कहा आखिर आरोग्यश्री के तहत कोरोना का इलाज कराने में सरकार को क्या है परेशानी।
केसीआर सेकुलर हैं तो तबलीगी जमात के अरकान पर रियासत में दर्ज केस ले लें वापस। जमीयत उलमाए तेलंगाना व आंध्रा के सदर हाफिज पीर शबीर अहमद की मांग। रामचंद्र राव की क़यादत में बीजेपी वफद ने की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात। गणेश उत्सव को लेकर मेमोरेंडम किया हवाले। पीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर पीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए पीबीएन चैनल।